हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। और आज हम आपको बताएंगे कि मार्च का जो ऑन डिमांड था वो तो खत्म हो गया है, बट इसके बाद अगला कौन सा ऑन डिमांड एग्जाम स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, क्या कुछ उसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको पहले से अरेंज कर लेना चाहिए, किस टाइम पे आपको एनआईएस में कनेक्ट करना है, कैसे ऑनलाइन फिलअप होगा, एवरीथिंग मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो मैं चाहूंगा कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई करें ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट आपको सही समय पर मिल सके। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको हमारे ऐप का लिंक, साथ में वेबसाइट का, फ्री व्हाट्सएप एंड चैनल का लिंक मिलेगा जो आपको एनआईएस की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है अपडेट करता रहेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ नेक्स्ट ऑन डिमांड का हिसाब किताब है। देखिए, एनआईएस में हमें यह समझना पड़ेगा कि बेसिकली दो तरीके का एग्जाम है हम कंडक्ट करते हैं एनआईएस में। जब हम दो तरह के एग्जाम की बात करते हैं तो एक तो होता है पब्लिक एग्जाम और दूसरा जो होता है वो ऑन डिमांड एग्जाम होता है। पब्लिक एग्जाम के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है। पब्लिक एग्जाम आपका एक तो अप्रैल सेशन का होता है, ठीक, और एक अक्टूबर सेशन का होता है बस। बट जब हम ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं तो इस साल में दो बार कंडक्ट होता है। एक होता है जनवरी से स्टार्ट होकर मार्च तक चलता है, राइट, और एक जो स्टार्ट होता है वो जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक चलता है। तो अब ये वाला डेट तो आपका निकल गया, जनवरी से मार्च वाला। मैं बताऊंगा पहले से एनआईएस में है तो क्या करना होगा, नए हैं तो क्या करना होगा, कितना कुछ फी स्ट्रक्चर होगा ये भी बताऊंगा आपको। तो भाई जून जुलाई है, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा हमारा जून से। ये देखिए, जून से हमारा हो जाएगा स्टार्ट। अच्छा, तो अगर हमारा जून से स्टार्ट होगा तो आप ये मान के चलिए कि यहां पे मई में जो एंड होगा, मई का एंड होगा, वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर लेना एक बार कि सर क्या कुछ हिसाब किताब है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं मैं आपको। अच्छा, ऑन डिमांड की एक स्पेशल बात यह है कि आप उसी टाइम रजिस्टर करते हैं और एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम हो जाता है। लेट मी सपोज आपको सितंबर में एग्जाम देना, देखिए जैसे जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और ये सितंबर हो गया। अब देखिए, मान के चलिए किसी को जून में एग्जाम देना है, ध्यान सुनना, जून में एग्जाम देना है, तो जून में अगर उसको एग्जाम देना है तो दे देगा, इसका रिजल्ट अगस्त में आएगा। जुलाई में अगर देता है तो इसका सितंबर में आ जाएगा। अगस्त में देता है तो इसका अक्टूबर में आ जाएगा, और सितंबर में देता है तो इसका रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा। तो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट आपको इसका कब आएगा, ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक। अब इसमें क्या है ना कि सीट रीबुक करने का भी ऑप्शन होता है, लेकिन क्या है कि आपको अगर ईयर बचाना है, साल बचाना है, तो आप जुलाई अगस्त सितंबर के बारे में क्यों सोचोगे। हमारा टारगेट जून होगा। और मैं आपको बता दूं, इस बार बड़ी संख्या में सीबीएसई एंड अदर बोर्ड से स्टूडेंट फेल होने वाले हैं और बड़ी संख्या में जून में बहुत जल्दी फटाफट सीट बुक होगा। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि एनआईएस में इंप्रूवमेंट एग्जाम देके 75% क्राइटेरिया पूरा किया जाए, या आपका रिजल्ट खराब होता है और आप टीओसी लेना चाहते हैं, टीओसी बोले तो अगर आप 12th फेल हो जाते हैं तो आप 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट आपका ट्रांसफर हो जाएगा और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। या आप चाहें तो डायरेक्टली जो है 5 सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं, बिना टीओसी का भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अगर आप ये सब कुछ सोच रहे हैं और जून का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पहले से अपडेट रहना पड़ेगा। बहुत भीड़ रहेगा इस बार और बहुत जल्दी बुक भी हो जाएगा, डिमांड ही इतनी है। अब आपको बताते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इसमें लगता है,
सबसे पहला जिसमें लगता है आपका एक आधार कार्ड लगता है, दोनों तरफ का, बोथ साइड्स। ये आप सभी के पास होगा मुझे लगता है। नहीं है, करेक्शन कराना है तो करवा सकते हैं, हालांकि और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे आप करवा सकते हैं, बट आधार कार्ड ठीक है सबके पास है। पासपोर्ट साइज फोटो, जरूरी नहीं है कि आपको स्टूडियो से ही कराना है, आप नॉर्मल फोन से भी दे सकते हैं खींच के। तीसरी चीज जो यहाँ पर आपका लगता है मार्कशीट, एक तो 10th का और दूसरा 12th का, दोनों का मार्कशीट चाहिए। ये दोनों ही मार्कशीट रिक्वायर्ड होता है, 10th और 12th का, और तब तक मिल जाता है। जिनका एसेंशियल रिपीट आएगा है ना, उनका भी आ जाता है मार्कशीट, स्कूल से लाना होता है। 10th का तो खैर रहता ही रहता है, ठीक है। इसमें एक सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है, और सिग्नेचर मतलब व्हाइट पेज पे। और पांचवी चीज यहाँ पर है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, जो कि हम आप ही का लेते हैं। बाकी जगह क्या है, इतना बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जब कोई एडमिशन करवाने जाता है तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो चेंज करके दे देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे आप। अब मान लो लग रहा है 6,000 7,000 रुपया, मान लो मांग रहा है 20,000 रुपया, मांग रहा है 25,000 रुपये, दीजिए उसको। अब ब्लैकमेल का शिकार होते रहिए, बहुत बुरी तरह फंसते हैं बच्चे। तो मैं कहता हूं या तो खुद से रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, या रजिस्ट्रेशन का जो बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूं, हमारी टीम है जो रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको रिजल्ट तक साथ देगी। और इनका जो चार्ज है वो 1,000 रुपये है। इस 1,000 रुपये में आपको ये कंप्लीट पैकेज है, रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक, जो आपको प्रॉपर गाइड मिलता है। जब भी आपको हेल्प यानी जरूरत तो पड़ती है तो यहाँ पर आप टेंशन फ्री करते हैं। अगर आप खुद से करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे करें, क्योंकि कई बार पेमेंट फंस जाता है, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक सर, इसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा मतलब कि हम जब रजिस्टर करेंगे आपसे या खुद से भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, तो कितना चार्ज होता है? बाहर जाएंगे तो बहुत लोग पैसा बोलेंगे। देखिए 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट चार्ज है। देखिए अगर आप सिंगल सब्जेक्ट करवाते हैं तो इतना है, 2 सब्जेक्ट कराते हैं तो लगभग 4,000 रुपये, 3 सब्जेक्ट कई बार 5,000 में भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप शुरू में 1,000 रुपये दे दो, जो टीम के सर्विस चार्ज है, बाकी पैसे फॉर्म फिलअप होने के बाद लेते हैं। फुल्ली ट्रांसपेरेंसी, आपके मेल पर वो पेमेंट का जाता है, क्योंकि मेल तो हम आप ही का देते हैं भाई। जब हम चोर नहीं हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं, तो हमें किस बात का डर है? पेमेंट देखिए कितना जा रहा है। और दूसरी बात, आपके जो लॉगिन करेंगे, एक्सेस करेंगे NIS में, तो वहाँ पर भी पेमेंट हिस्ट्री में आपको वो दिखाएगा, पेमेंट हमेशा दिखाएगा। कुछ और जरूरी बातें, आपका एक रजिस्ट्रेशन 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। इन 5 ईयर्स में आप मल्टीपल टाइम्स ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकते हैं। ऑन डिमांड का एग्जाम जब आप देते हैं तो केवल ऑन डिमांड में ही आप दे सकते हैं। हाँ, पब्लिक वाले होते हैं तो पब्लिक और ऑन डिमांड दोनों दे सकते हैं। अब मान के चलिए आपने एक बार एग्जाम दिया ऑन डिमांड का, दूसरी बार भी दिया ऑन डिमांड का, तीसरी बार भी दिया, एग्जाम्पल बोल रहे हैं। अब इन तीनों में जो सबसे बेस्ट होगा, इनमें जो सबसे बेस्ट होगा वो वाला मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन वही है कि अगर आपको जल्दी करना है और जून में करना है तो 1 टाइम ही क्लियर करेंगे। अब इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ऑन डिमांड का? आखिर क्यों ऑन डिमांड में कहते हैं मार्क्स नहीं आता? हालांकि देखिए अभी जो रिजल्ट आया बायो का, एक बच्चे ने बायो का एग्जाम दिया, 89 आया। ऐसे कहते हैं मार्क्स नहीं आता है? बहुत बच्चों का मार्क्स आया है। सुनिएगा ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है, बिग चैलेंज। आखिर चैलेंज है क्या? चैलेंज है इसका सिलेबस। क्योंकि जब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, इसके हम कंटेंट की बात करते हैं, मैं आपको इसका कंटेंट लिख देता हूं। इसका जो कंटेंट होता है वो अगर तुलना करेंगे CBSE से तो 11th और 12th मिक्स होता है।
अब जब 2 साल का पैकेज एक साथ आपको दिया जाएगा और कह रहा है 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, मतलब जून में ही फॉर्म भरना है, जून में ही पढ़ाई करनी है, तो कितनी बेवकूफ़ी सी नहीं लगती है? या कोई कह रहा है हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, हो जाएगा? कैसे हो जाएगा भाई? इसका अपना कंटेंट है, थ्योरी पोर्शन भी है, न्यूमेरिकल तुम हैंडल कर लोगे, थ्योरी वाला कैसे करोगे? बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो आपकी तैयारी है ना, ये जो आपकी तैयारी है, जो आपका प्रिपरेशन है, वो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप वाकई में जून में सही तरीके से एग्जाम देना चाहते हैं। क्या एग्जाम में बैठ जाना बहादुरी है, या एग्जाम में अच्छे से लिख के आना बहादुरी है? क्या एनआईएस एग्जाम अटेम्प्ट करने से आ जाएगा 75%, आप पास हो जाएंगे? या तैयारी करके जाएंगे तब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो पास करेंगे? सोचिए, इतना पैसा आप खर्च करेंगे, 5,000 6,000 जो भी आप खर्च करेंगे, और तैयारी ही गायब। तो वही हो गई कि भाई शादी हो रही, दूल्हा गायब है, तो दिक्कत वाली बात है। अब तैयारी करने का तरीका कैसे होगा, मैं वो आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रिपरेशन कैसे करना, तैयारी कैसे करनी। सुनिए, अगर आपके पास फिजिक्स है, अगर आपके पास केमिस्ट्री है, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश, अब इनमें आपको इन सब्जेक्ट्स में एग्जाम देना है, तो इनका हमने कोर्सेज दे रखा है 1250 पर सब्जेक्ट का, उसको पढ़ना शुरू कर दो। हमारे ऐप में जाओगे तो वहां पर इनके कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी हैं, बट मैं ऑन डिमांड वालों को कहता हूं कि बेटर होगा कि सबसे पहले आप रिकॉर्डेड पढ़िए। लाइव में तो हम खाली क्वेश्चंस को ही डील करते हैं, और इच्छा हो तो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऐप में ही टाइम पे टाइम पता चलेगा कौन सा लाइव सेशन अभी चल रहा है। इंग्लिश का 599 है। इसके अलावा हमने इनका जो है 444 पर सब्जेक्ट का वीबीआई सीरीज भी दिया है। बायोलॉजी का भी अपडेट होगा, नहीं है, ये वीबीआई हमने दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये कंप्लीट कोर्स है, ये कंप्लीट कोर्स है ये वाला। तो वीबीआई हम किसको सजेस्ट करते हैं? 2 दिन का समय बचा है, 3 दिन का समय बचा है, समय ही नहीं है तो बेचारा लेके पढ़ता है। लेकिन आपके पास अगर प्रॉपर टाइम है तो खाली क्वेश्चंस क्यों, पहले पूरा कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद जब पूरा हो जाएगा तो हम वीवीआई क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे, पूरा ढंग से पढ़ के जाएंगे ना। रीजन ये है कि इसमें पूरा का पूरा सिलेबस पूछता है। एनआईएस में अगर आप एनआईएस के सिलेबस की बात करेंगे तो एक तो पीई चैप्टर्स होते हैं और प्लस टीएमए होता है। अब हम मान भी लें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, देखिए अगर ओल्ड सिलेबस ओल्ड के साथ चलते हैं तो 80% पीई है और 20% टीएमए है, और अगर न्यू के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहां पर 60% पीई है और 40% टीएमए है। तो मेरा सिंपल सा एक सवाल रहेगा कि चाहे 20% रहे चाहे 40% रहे, पढ़ना तो पढ़ रहा है ना, आ तो पूरा ही रहा है ना, बात को समझो। तो जब सिलेबस इतना बड़ा है और समय इतना सा है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, इस बात को समझो आप ध्यान से। अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है, जैसे आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हालांकि सब सब्जेक्ट में बहुत कम लोग एग्जाम देते हैं, एक बात बता रहे हैं, या क्लास 10th के हैं तो आप गाइड मंगवा सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में आपको गाइड मिल जाएगा, उससे पढ़ सकते हैं। या 10th का हमने अभी मैथ का कोर्स तब तक आपको मिल जाएगा, वो अभी क्लासेस चल रही है, साइंस का आपको मिल जाएगा, बहुत अफोर्डेबल प्राइस रखा। बोलो जो भी करो पर पढ़ के जाओ, कहते हैं ना पढ़ के जाओगे सब कुछ तो करके आओगे कुछ कुछ, और पढ़ के जाओगे कुछ कुछ तो करके आओगे कुछ नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं यहां पे लास्ट में कि फाइनली आपने मन बना लिया कि जून का एग्जाम हमें देना ही देना है, और हमें अगस्त तक रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें इस दौरान प्रैक्टिकल अगर हमारा होगा सर, तो प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले होगा या एग्जाम के बाद होगा? तो ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल हमेशा एग्जाम के बाद होता है। अगर आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो जिस दिन आप एग्जाम देंगे वहां उनसे आप पूछ लेंगे कि सर हमारा किस दिन प्रैक्टिकल होगा, वो आपको बता देंगे इस डेट में है। तो प्रैक्टिकल का फाइल आपको तैयार कर लेना चाहिए। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल का फाइल दे दूंगा, वहां से आपको क्या करना है, उसको केवल सिंपली बना लेना है। तो ओवरऑल जो मैंने आपको जानकारी दिया उसका समरी यही है कि आप एकदम अभी पूरी तरीके से तैयारी कीजिए,
रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हमारी है। तैयारी कैसे क्या करना है, आप हमसे फ्री काउंसलिंग का लाभ ले सकते हैं, हमारे कोर्सेज को खरीद सकते हैं, वो भी हम आपको पूरा रास्ता दिखा देंगे। बस आपको अपना बेस्ट देना है अगर वाकई में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। अगर कोई और ऐसे क्वेरीज हैं जिस वीडियो में मैंने क्लियर करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया या उसकी चर्चा हम नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बल्क में मैसेज करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।